everyone, very good morning to all. I hope you all are fine and healthy. All right. So, as you know, we are continuing with our chapter number 2 of Geography, ninth class, that is Physical Features of India. अब तक अब इस चैप्टर में पढ़ चुकी हैं कुछ फिजिकल फीचर्स के बारे में, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में हमने देखा कि कैसे प्लेट्स हमारी मूव कर रही हैं. उसके बाद हमने हिमालयस की फॉर्मेशन देखी, हमने देखा कि कैसे नॉर्दर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन हुई. आफ्टर दैट वी हैव थर्ड फिजिकल फीचर दैट इज़ पेनिनसुलर प्लेट्यू. ऑलराइट, हमारे पास और भी बहुत सारे फीचर्स हैं इंडिया में माउंटेन्स और प्लेन्स के अलावा, लाइक एज प्लेट्यू, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, आज हम इस प्लेट्यू के बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि ये कहाँ पर है, कैसे बना, क्या कौन कौन से इसके फर्दर डिविजन्स हैं. So let's start our today's topic. All right. So what we have here, first of all we will see what is peninsular and then plateau. Okay. So what is peninsula? A land mass which is covered by water on three sides. एक ऐसा लैंड मास जिसके तीन साइड्स पर क्या है, पानी है. पानी मीन्स ओशंस, वाटर बॉडीज़ हैं. ऑल राइट, जैसे कि इंडिया हमारे पास है इस तरह से यहाँ पर, तो इसके इस साइड भी सी है. कौन से सी है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट्स करके. कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि इस साइड इंडिया के कौन से सी है. इन द ईस्ट विच सी एंड इन द साउथ विच सी. एंड तीनों को मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इंडिया थ्री साइड से क्या है, वाटर बॉडी से कवर है. दैट्स वाई इट इज़ अ पेनिनसुलर. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वेस्ट पार्ट में कौन सी सी है, ईस्ट में कौन सी सी है. एंड थर्ड वन, अगर इस इंडिया के नॉर्थ में भी कोई सी होती तो ये क्या होता. मीन्स अगर किसी लैंड मास के चारों साइड्स पर पानी है तो वो क्या होता. वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो ये आंसर्स आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देनी है. ऑल राइट, ऐसा लैंड मास जो चारों साइड से पानी से कवर है उसे क्या कहते हैं. एंड विच सी इन द ईस्ट, विच सी इन द वेस्ट. ऑल राइट, so after that next is plateau. Plateau, a table land like structure. in the very simple words, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो टेबल की तरह है, एक ऐसा लैंड मास. जैसे हमारे पास माउंटेन्स होते हैं ना इस तरह से, प्लेन्स होती हैं बिल्कुल प्लेन, तो प्लेट्यू क्या होती है, ना वो माउंटेन्स होते हैं ना वो प्लेन्स होते हैं, वो इनके सेंटर में एक जो हम कर सकते हैं, ये मेरे पास माउंटेन है, ये मेरे पास प्लेन है, तो थोड़ा सा राइज है वो माउंटेन्स की तरह और ऊपर से वो प्लेन है इस तरह से. जैसे हमारा होता है ना टेबल, तो सिंपल आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं. ओके, तो ये होती हैं प्लेट्यूज. अब इसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू मीन्स इंडिया का वो पार्ट जो पेनिनसुला भी है, मीन्स जिसके तीनों साइड्स पर पानी भी है, और वो जो लैंड है दैट इज़ इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेट्यू. ओके, अ टेबल लैंड composed of old crystalline, igneous and metamorphic rocks. जो एक टेबल हैंड है बच्चे, वो किस चीज़ का बना हुआ है, वो ओल्ड क्रिस्टलाइन, igneous एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स का बना हुआ है. ऑल राइट, फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड. ये इस पेनिनसुलर प्लेट्यू की फॉर्मेशन कब हुई थी बच्चे, जब हमारा गोंडवाना लैंड है उसकी ब्रेकिंग हो रही थी. ब्रेक होने के बाद वो ड्रिफ्ट कर रहा था. ऑल राइट, उसी टाइम पर इस पेनिनसुलर प्लेट्यू की क्या हुई, फॉर्मेशन हुई. अब आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछोगे, मैम आप कभी कहते हो कि जो वोल्केनोज की वजह से इसकी फॉर्मेशन हुई थी, कभी आप कह रहे हो कि ब्रेकिंग होने से गोंडवाना लैंड की इसकी फॉर्मेशन हुई थी. तो ये क्या है बच्चे, जब गोंडवाना लैंड की ब्रेकिंग होने के बाद वो ड्रिफ्ट कर रहा था और कोलाइड हुआ वो यूरेशियन प्लेट के साथ, तो उस कोलिजन की वजह से अर्थक्वेक वहाँ पर आई. और अगर जब कहीं पे अर्थक्वेक आती है ना, तो उसके ऑपोजिट कहीं पर वोल्केनोज भी आती हैं. ओके, अब ये जब ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो इस ड्रिफ्टिंग की वजह से क्या हो रहा था, वोल्केनोज भी आ रहे थे और अर्थक्वेक भी आ रही थी. एक जगह पर माउंटेन्स की फॉर्मेशन हो रही है तो दूसरी जगह पर ऑपोजिट उसके प्लेट्यूज की फॉर्मेशन हो रही थी. सो दिस इज़ ऑल. आफ्टर दैट वॉट वी हैव मेड अप ऑफ ब्लैक सॉइल. ये ब्लैक सॉइल का बना हुआ है पूरा का पूरा प्लेट्यू. दैट इज़ वेरी मच गुड फॉर द क्रॉपिंग ऑफ कॉटन, जो कॉटन के लिए बहुत अच्छी है. ओके, सो दिस इज़ पेनिनसुलर प्लेट्यू. आफ्टर दैट वॉट वी हैव हियर, द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज.
एंड राउंडेड हिल्स। अब हमारे पास क्या है बच्चे, दिस इज़ माई पेनिनसुलर इंडिया। यहाँ पर मेरे पास इस तरह से प्लेट्यू है। ये प्लेट्यू क्या है, इसके आसपास क्या है, वैलीज़ हैं, शैलो वैलीज़ की, और क्या है, राउंडेड हिल्स हैं। कैसे, अब मेरे पास बच्चे ये वाला जो एरिया है ना, जो मैंने ये बनाया है, इसका कुछ पार्ट ऐसे ऊपर उठा हुआ है। क्या है, ये वाला जो पार्ट है इसका ऊपर उठा हुआ है। तो जो इस पार्ट में क्या बन गई है, इसके अराउंड यहाँ पर ना वैलीज़ बन गई हैं। किस तरह से, ये मेरा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यहाँ पर मेरे पास हिल्स हैं इस तरह से, और इनके बीच में इस तरह से क्या बन गई है, वैलीज़ बन गई। क्योंकि ये जो पार्ट है वो नीचे रह गया, ये पार्ट भी ऊपर उठा हुआ है, ये वाला पार्ट भी ऊपर उठा हुआ है, दैट्स वाई। और यहाँ पर क्या है, राउंडेड हिल्स हैं। टू ब्रॉड डिविजन्स। अब हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है ब्रॉडली। कौन कौन सी वो कैटेगरीज हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स, डेक्कन प्लेट्यू, ऑलराइट। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्टडी करेंगे इन डिटेल कि जो सेंट्रल हाईलैंड है उसकी लोकेशन क्या है, और जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है वो कहाँ पर लोकेट है, और उसमें क्या क्या है, ऑलराइट क्लास। सो एक बार हम मैप में देख लेते हैं। दिस इज़, यस, from there you can see this is my India, and this yellow color part is my peninsular plateau, and that is divided into 2 parts by this line. Upper one is Central Highlands and lower one is Deccan Plateau. Alright, so from here you can easily do this on your map. This is Central Plateau, Central Highlands. इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पर क्या थे, दिस इज़ माई नॉर्दर्न प्लेन्स। इसके ऊपर मेरे पास यहाँ पर थे हिमालय माउंटेन्स, ऑलराइट, ओके। इसके बाद बच्चे आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस वन, ये मेरा इंडिया है। यहाँ पर मेरे पास इस तरह से पूरे का पूरा ये क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसको मैंने करना है 2 पार्ट्स में डिवाइड, तो मैंने यहाँ से किया इसको इस तरह से। दिस इज़ माई सेंट्रल हाईलैंड्स, दीज आर माई डेक्कन प्लेट्यू। तो अब जो ये सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, सबसे पहले हम उन्हीं को देख लेते हैं। यहाँ पर दिस इज़ मालवा प्लेट्यू, दिस इज़ बुंदेलखंड प्लेट्यू, दिस इज़ भागेलखंड प्लेट्यू, दिस इज़ छोटा नागपुर। इन चारों प्लेट्यूज़ को मिलाकर मेरा क्या बना हुआ है बच्चे, सेंट्रल हाईलैंड्स बने हुए हैं, ओके। इन्हीं को नहीं, एक और चीज़ है यहाँ पर, मैं अभी यहाँ क्लियर कर देती हूँ। जो ये प्लेट्यूज़ है ना, वो नॉर्थ ईस्ट साइड पर भी फैले हुए हैं, दैट ऑल्सो स्प्रेड अक्रॉस द आर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। लेकिन यहाँ पर जो प्लेट्यूज थे ना, यहाँ पर इस पार्ट में जो प्लेट्यूज थे, इनको क्या किया, कुछ रिवर्स ने इरोड करके ख़त्म कर दिया। वैसे तो प्लेट्यू, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू इस तरह से यहाँ पर प्लेट्यू थे पहले, कुछ रिवर्स यहाँ से जा रही थी जिन्होंने क्या किया, इन प्लेट्यूज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। इसी वजह से हाफ यहाँ पे रह गए और हाफ यहाँ पे। तो इसको हम शिलोंग प्लेट्यू या फिर मेघालय प्लेट्यू भी कह सकते हैं, ऑलराइट। दीज ऑल आर द सेंट्रल हाईलैंड्स। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर बच्चे नीचे डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू का जो ये वाला पार्ट है, इसको हम कर्नाटका प्लेट्यू कहते हैं। ये महाराष्ट्र वाला पार्ट है, दिस इज़ दंडकारण्य, एंड दिस इज़ तेलंगाना प्लेट्यू। इन सब को मिलाकर हमारा क्या बना है, डेक्कन प्लेट्यू। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रही हैं चीज़ें, ओके। सो after that, in the next class we will study in detail Central Highlands, all right, and Deccan Plateau. For now, that's all. Thank you, have a nice day.